क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मैस का मुरक्कब है। क्राइस्ट मसीह को कहते हैं और मैस का मायने है इज्तिमा या इकट्ठा होना। क्रिसमस का मतलब है कि मसीह के लिए इकट्ठा होना, या दूसरे लफ्ज़ों में क्रिसमस का मतलब है मसीही इज्तिमा या मीलाद मसीह। चूँकि ईसाई 25 दिसंबर को तारीख़ विलादत मसीह मानते हैं, इसलिए इस दिन को क्रिसमस डे कहते हैं और इसे विलादत मसीह के तौर पर मनाते हैं। अगर इस लफ्ज़ की तारीख़ पर गौर करें तो ये लफ्ज़ चौथी सदी के करीब इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इससे पहले इसका इस्तेमाल ना कहीं था और ना 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत समझी जाती थी। क्रिसमस को बतौर त्यौहार 25 दिसंबर को मनाने का जिक्र पहली मरतबा 325 ईस्वी में शाह कुस्तुनतैन के अहद में मिलता है। फिर 530 ईस्वी में साइथिया के एक डायनेशियस एक्जिक्यूअस नामी राहिब ने बाज़ाब्ता 25 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम से 5 सदी कबल 25 दिसंबर मुक़द्दस तारीख थी। बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक ईसाई कलीसा की इब्तदाई सदियों में क्रिसमस नहीं मनाई जाती थी। लोग ईसा की पैदाइश की याद में चौथी सदी ईस्वी में त्यौहार मनाना शुरू हुए। 5वीं सदी ईस्वी में तो मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को उस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन कदीम अहले रूम अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाया करते थे, और वो सूरज देवता का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते थे, जबकि मसीह के असल योम पैदाइश का किसी को कोई ख़ास इल्म ही नहीं था। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया में क्रिसमस के उन्वान के तहत लिखे जाने वाले मज़मून में ये लिखा है कि ईद मिलादुल मसीह कदीम ईसाई कलीसा के इब्तदाई मुक़द्दस त्यौहारों में से ना थी, बल्कि इस त्यौहार का अव्वलीन सबूत मिस्र के फ़िरौनों से मिलता है। ईसाइयत के असर और रसूख से कबल यूरोप, खुसूसन रूम और उसके मातहत इलाकों में मुशरिकाना त्यौहार तकरीबन 1 जनवरी के इर्द गिर्द ही मनाए जाते थे, जो बाद अज़ां ईद मिलादुल मसीह यानी क्रिसमस की शक्ल इख्तियार कर गए। मार्टिन कॉलिंस के मुताबिक निमरूद की नागहानी मौत के बाद उसकी मां ने अहले बाबुल में इस अकीदे का प्रचार किया कि निमरूद एक देवता था। उसने ये भी कहा कि उसका बेटा दरख्त के तने की मानंद है, कि जैसे सर्दियों के अख्तिताम पर उससे एक नई जिंदगी जन्म लेती है, ऐसे ही नमरूद के मुर्दा जिस्म से उसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। उसकी सालगिरह के दिन उसकी मां ने यह ऐलान किया कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहां तहाइफ छोड़कर जाएगा। गालिबन यही क्रिसमस ट्री की इब्तिदा भी है। इस तरह उसकी सालगिरह सर्दियों के इनकलाब शमसी यानी दिसंबर के आखिरी अय्याम में एक ईद की हैसियत से मनाई जाने लगी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और ख़ित्तों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ खित्तों के ईसाई क्रिसमस को मुख्तलिफ दिन मनाते हैं। चुनांचे रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई 25 दिसंबर को, ऑर्थोडॉक्स कलीसाई 7 जनवरी को, आर्मीनिया कलीसाई 16 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, जबकि बाज़ खित्ते ऐसे भी हैं जहाँ ईसाई 6 जनवरी और 18 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। इस इख्तिलाफ की असल वजह यह है कि आज तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही तारीख़ पैदाइश का किसी को इल्म नहीं, ना किसी को इसके बारे में हतमी जानकारी है। बाइबल में भी इसकी कोई सराहत नहीं। गोया क्रिसमस की पूरी बुनियाद ही मफरूज़े पर कायम है। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ का तयन करें तो कुरान मजीद की सूरह मरियम से मालूम होता है कि जब हज़रत मरियम को दर्द ज़ह हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की कि वो खजूरों के तने को हिलाएं ताकि उन पर ताज़ा और पक्की खजूरें गिरें, और अब वो उसको खाएं और चश्मे का पानी पीकर ताकत हासिल करें। अब हकीकत यह है कि फ़लस्तीन में मौसम गर्मा के वस्त में यानी जुलाई और अगस्त में खजूरें होती हैं। इससे भी ये अमर वाज़ेह होता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत जुलाई या अगस्त के किसी दिन में हुई थी और 25 दिसंबर की तारीख बिल्कुल गलत है।